In this video, we will discuss about the lecture number 3 of chapter number 3. कि इस लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर नंबर 3 के जो बाकी हमारे पोर्शन या टॉपिक रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर को वर्किंग के लिहाज से हमने कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को मतलब आगे हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, जिनमें हमने लेक्चर नंबर 1 में सीक्वेंस और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किए। लेक्चर नंबर 2 में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कंप्लीट लूप स्ट्रक्चर या रेपिटेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लूप या रेपिटेशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब आपने एक काम को बार बार करना होता है, एक काम को एक ही तरीके से बार बार करना होता है, उसके लिए आप लूप या रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब बाइक या साइकिल चला रहे होते हैं, बाइक या बाइक चला रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी जो बाइक या बाइसाइकिल का व्हील होता है वो कंटिन्यूसली एक चक्कर पूरा करने के बाद बार बार सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, जैसे ये व्हील है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपके मतलब टायर जो है या व्हील जो है वो खराब हो गया। अब जब आप बाइक को मतलब इस तरह से कंप्लीट व्हील बना हुआ है, अब जब आप इसे चलाएंगे जमीन के ऊपर इस तरह से, तो आप देखेंगे एक चक्कर इस तरह से पूरा करने के बाद ये दोबारा आकर यहाँ जमीन के साथ टकराएगा, फिर ये एक चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा आकर जमीन के साथ टकराता रहेगा। तो लूप या रेपिटेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम बार बार एक ही स्टेटमेंट को, एक ही नेचर या एक ही टाइप ऑफ स्टेटमेंट को जब हम बार बार चला रहे होते हैं, उसके लिए हम लूप या रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। लूप या रेपिटेशन का मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब एक ही स्टेटमेंट को या एक ही नंबरों को इजाफा करके आपने बार बार चलाना होता है, उसके लिए हम रेपिटेशन या लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। चलिए, हमने लूप या रेपिटेशन को भी वर्किंग के लिहाज से दो मतलब स्ट्रक्चर या टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक इनमें हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप है और दूसरी हमारे पास व्हाइल मैन लूप है। ठीक है जी, फर्स्ट क्या है फॉर नेक्स्ट लूप और सेकंड हमारे पास व्हाइल मैन लूप है। फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर और व्हाइल मैन लूप के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है बोर्ड में। आपके पास एक सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। फॉर नेक्स्ट लूप और व्हाइल मैन लूप में एक थोड़ा सा अगर कॉमनली डिफरेंस देखें तो वो ये होता है, जब आपको पता हो कि आपकी लूप ने कितनी मर्तबा चलना है, यानी आपको एक बाउंड्री पता हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस साइकिल को बाईसाइकिल की व्हील को या टायर को 5 मरतबा घुमाता हूँ, मुझे पता होगा कि मैंने मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है। तो जब आपको पता हो कि आपकी लूप ने मैक्सिमम कितना चलना है, शुरू कहाँ से हो रहा है और चलना कहाँ तक है, यानी व्हेन यू नो अबाउट द सर्कुलेशन और द रेपिटेशन ऑफ योर स्ट्रक्चर, उस वक्त हम क्या करते हैं फॉर नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये भी लूप है और ये भी लूप की टाइप है, ये भी रेपिटेशन कर रही है और ये भी रेपिटेशन कर रही है। इसमें और इसमें फर्क ये है, जब आपको पता हो कि आपकी लूप में या नंबर ऑफ टाइम्स कितनी होगी, लूप में कितनी मरतबा चलना है, उस वक्त हम फॉर नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल करते हैं। जब आपको पता ना हो कि आपकी लूप ने कितनी मरतबा चलना है, जब आपको कोई पता ना हो, आइडिया ना हो कि उसकी बाउंड्री या लिमिटेशन कितनी होगी, उस वक्त आप क्या करेंगे व्हाइल मैन लूप को इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम इसके सिंटैक्स को दे लेते हैं, उससे आप लोगों को इसके डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई वो भी क्लियर हो जाएगी। फॉर आपके पास कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आप वो वेरिएबल बताएंगे और उस वेरिएबल की पहली वैल्यू बताएंगे, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, उसकी एंडिंग वैल्यू बताएंगे और उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। लफ्ज इंक्रीमेंट में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बता चुका हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करना। जब आपने एक काम को मतलब बार बार करना होता है, इंक्रीमेंट करते हैं, इजाफा करते हैं, उसके लिए मतलब हम यहाँ जो टर्म यूज हुई वो स्टेप है। स्टेप का मतलब जैसे सीढ़ियों पर जो आप देखते हैं ना, एक सीढ़ी पर आप चढ़े, स्टेप आपने किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा, एक वक्त आता है सीढ़ियाँ खत्म हो जाती हैं, आप ऊपर चले जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। इसी तरह क्या कर रहे हैं, एक एक करके आप स्टेप चढ़ रहे हैं और जाना आपने ऊपर है या नीचे की तरफ। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपने नंबर ऑफ आइटरेशन या टर्न्स बार बार करनी है, और टर्न्स या रेपिटेशन करने का मकसद क्या है, ताकि आपकी नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं या नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो बार बार मतलब एक ही फॉर्म में चलती रहे,
उसके लिए आप क्या करें, स्टेप टर्म्स को या इंक्रीमेंट को इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अगेन देख लेते हैं, फॉर कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद वो वेरिएबल बताएंगे जिसके अंदर आपने ये लूप रखी हुई है। एक्स से मुराद उसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, वाई से मुराद उसकी एंडिंग वैल्यू होगी, स्टेप यानी कितने का इजाफा कर रहे हैं, और आगे आपने वो स्टेप बता दिया। ठीक होगी। उसके बाद वो ये कह रहे हैं यहाँ जो आपने वेरिएबल रखा था, जैसे मैं यहाँ वेरिएबल रखता हूँ एंड, वही वेरिएबल आपका जब प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा तो सबसे लास्ट में एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए। तो एंड स्टेटमेंट से सेकंड लास्ट लाइन के ऊपर आप ये लिखेंगे नेक्स्ट, कैपिटल कीवर्ड आ जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वही वेरिएबल जो यहाँ आपने इस्तेमाल किया वो यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर होगी। अब यहाँ एक एग्जांपल गिवन है, सिंटैक्स और ये डेफिनेशन इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए लाइन नंबर 10 के ऊपर या पहली लाइन के ऊपर मैंने n की वैल्यू क्या रखी हुई है 0, n की वैल्यू क्या रखी है 0। उसके बाद मैंने फॉर लूप इस्तेमाल किया है और फॉर लूप में मैं कह रहा हूं कि फॉर कीवर्ड है, i मेरा वेरिएबल है, मैंने जैसे बताया था मैंने वहां n रखा है, मैंने यहां i रखी है, 2 उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, 100 उसकी एंडिंग वैल्यू है। एंडिंग वैल्यू मुझे पता है तो इसका मतलब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा फॉर नेक्स्ट लूप, क्योंकि मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है। स्टेप 2 से मुराद क्या है जी कि उसकी मतलब कितने का इजाफा आप उसमें स्टेप कर रहे हैं। तो मैंने करना क्या था इसमें 2 से लेकर 100 तक अप टू 100 तक मैंने क्या करना था, नंबर प्रिंट करवाने थे। तो मैंने 2 में 2 का इजाफा किया 4, 4 में फिर 2 का इजाफा 6, 6 में 2 का इजाफा 8 एंड अप टू 100 तक वैल्यू चलेगी। स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 2, एंडिंग वैल्यू क्या थी इसकी 100, स्टेप इजाफा कितने का हो रहा था 2 का। तो 2 + 2 = 4, फिर 4 + 2 = 8, 6 + 2 = 8, फिर 8 + 2 = 10 एंड अप टू 100। ठीक हो गई जी। इसके बाद वो ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ आप n = n + i करेंगे। n + i से मुराद क्या है कि उसमें खुद ब खुद इजाफा हो रहा है। n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी जी 0, 0 यहाँ रखें, 0 = 0 प्लस i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है जी 2, तो 0 + 2 होकर क्या हो जाएगा 2। n की नई वैल्यू क्या आ चुकी है 2 ऐड करने के बाद 2 आ चुकी है, तो ये क्या आ जाएगा 2 = 2 प्लस यहाँ पहले 2 पड़ा हुआ है 2, तो ये 2 + 2 होकर क्या हो जाएगा 4। n की नई वैल्यू क्या आ चुकी है 4 एंड अप टू 100 तक वैल्यू चलती रहेगी जब तक कि आपकी रेपिटेशन या लूप जो है वो कंप्लीट नहीं। ठीक हो गई जी। नेक्स्ट में हमारे पास सेकंड लूप की टाइप दैट इज व्हाइल व्हेन लूप। इट्स मीन जब आपको पता ना हो कि लूप कितनी मर्तबा चलना है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होंगी, नंबर ऑफ रेपिटेशन कितनी होंगी, उस वक्त आप क्या करते हैं व्हाइल व्हेन लूप को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। सिंटैक्स अगर हम इसका देखें व्हाइल कीवर्ड आ जाता है, उसके बाद यहाँ आपकी कोई कंडीशन या एक्सप्रेशन आती है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ वो वैल्यू क्वांटिटी अपनी सारी बता रहे थे और लास्ट में आप क्या करते हैं वेंड इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने उसके लास्ट में नेक्स्ट इस्तेमाल किया था, इसके लास्ट में आप क्या करेंगे वेंड इस्तेमाल करेंगे। एंड स्टेटमेंट यानी एंड करने से पहले सेकंड लास्ट स्टेप के ऊपर आप वेंड लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ आपकी वो कंडीशन आती है। अब आप देखिए यहाँ आपको कहीं पता चल रहा है कि आपकी मैक्सिमम लूप कितनी मर्तबा चल रही है, नहीं, क्यों, आपने यहाँ कंडीशन रखी है n is greater than equal to 50, सॉरी n is less than equal to 50। अब यहाँ इस कंडीशन में कुछ हद तक आपको पता चल रहा है कि अगर 15 से छोटी वैल्यू या 15 के बराबर तो देन हम कहेंगे, लेकिन उसके जरिए उस तरह जिस तरह इलैबोरेट हो रहा था इसमें ये गिवन आपको नहीं होगा। ठीक होगी जी। तो जब पता ना हो लूप ने कितनी मर्तबा चलना है, नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होगी, वी कैन यूज द व्हाइल व्हेन लूप, और जब हमें आइडिया हो कि लूप या आइटरेशन कितनी होगी उस वक्त हम क्या करेंगे फॉर नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल। ठीक हो गया जी। यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है जिसके जरिए व्हाइल व्हेन लूप को ज्यादा इलैबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले कोई कह रहा है n की आपने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आप क्या कर रहे हैं n = 1 आ गया स्टार्टिंग वैल्यू, फिर आपने कहा n is less than equal to 10 कि n से छोटी वैल्यू हो या n की सॉरी 10 से छोटी वैल्यू हो या 10 के बराबर वैल्यू, तो कंडीशन बेटा क्या हो जाएगी ट्रू। ट्रू होने की सूरत में आपका प्रोग्राम जो है वो क्या होता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने कहा प्रिंट n को प्रिंट कर दो, आउटपुट शो करवानी है, फिर वही टर्म जो आपने वहां इस्तेमाल की n = n+1 और एंड स्टेटमेंट से पहले आपने क्या किया है व्हेन को भी इस्तेमाल किया। ठीक है जी। थर्ड इनमें इन्हीं की कॉम्बिनेशन से, ये कोई आपके पास एक एक्स्ट्रा लूप की टाइप नहीं है, आपके पास मैक्सिमम लूप की दो ही टाइप्स होती हैं,
वाइड बैंड लूप है या फोर नेक्स्ट लूप, जो आपके यहाँ तक सिलेबस में गिवन है 10th क्लास में, ठीक है। बाकी आप हायर क्लासेस में जब बैचलर में जाएंगे तो वहाँ आपको और भी इससे ज़्यादा टाइप गिवन होंगे, लेकिन इस वक्त आपके सिलेबस में जैसे ये फोन नेस्टेड लूप, आपके पास कोई तीसरी लूप की टाइप नहीं है, बल्कि ये इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आपके पास एक और लूप बन रही होती है। जब आपने लूप के अंदर इनसाइड एक और लूप इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक लूप थी, चल रहा थी, रेपिटेशन हो रही थी, सर्कल चल रहा था, मैं इसके अंदर एक और सर्कल चलाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लूप को इस्तेमाल, ठीक हो गई। अब हम इसके सिंटैक्स को अगर देखें तो ये आपके पास एक लूप आती है, फिर ये इसकी ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट्स के अंदर आपने एक और लूप रखी हुई है और उसकी भी ब्रैकेट्स हैं। मैक्सिमम हमारे पास अपॉर्चुनिटी दो की होती है, लेकिन दो से ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली अगर बात करें आपकी किताब के ऊपर जो एग्जांपल भी दी हुई है उसमें फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप इस्तेमाल हुई है। जो एक्सटर्नल फॉर लूप है दैट इज कंट्रोल एक्स एक्सिस वैल्यू, और जो आपके पास इंटरनल लूप है वो वाई एक्सिस की वैल्यू को कंट्रोल करती है, ठीक हो गया जी। इसी तरह आप व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप व्हाइल लूप के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये आपके पास दो टाइप्स हैं लूप की, तो फॉर नेक्स्ट के अंदर व्हाइल बैंड यूज कर लें, व्हाइल बैंड के अंदर व्हाइल बैंड यूज कर लें, व्हाइल बैंड के अंदर फॉर नेक्स्ट यूज कर लें, या फॉर नेक्स्ट के अंदर फॉर नेक्स्ट को यूज कर लें। आपकी किताब के ऊपर जो एग्जांपल है उसमें फॉर नेक्स्ट को फॉर नेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से स्टैटिक प्रिंट करवाने थे, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने स्टैटिक प्रिंट करवाना था, जिनमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 4 थी, यहाँ से भी 4 थी, अगर इस पॉइंट को देखो तो यहाँ 1 थी, और अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ आपके पास 1 थी। अब ये x एक्सिस y एक्सिस की वैल्यू है, और ये कंट्रोल करने के लिए हमने x एक्सिस को इस्तेमाल किया हुआ है, तो एक पहली फॉर लूप इसको कंट्रोल कर रही है x एक्सिस की वैल्यू को, दूसरी फॉर लूप y एक्सिस की वैल्यू को कंट्रोल कर रही है। एंड इस तरह से आपके पास कोई पैटर्न जो है आपकी किताब के ऊपर शो हो रहा है। इसका वाइस वर्सा उलट भी हो सकता है, उलट से मुराद इस तरह भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब जिस तरह से किताब में बना हुआ है उसी तरह से रटा लगा, बोर्ड में किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से भी पैटर्न हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने लूप स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है, इसकी कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल एंड सिंटैक्स।